viewers and my dear students, hope you're doing well. I once again welcome you all to our YouTube channel. तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ईदगाह कहानी जो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है आपको एक्सप्लेन किया था। काफ़ी डिटेल में मैंने आपको प्रश्न उत्तर भी बताए थे। तो अगर आपको होपफुली वो वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। माँ मुझे आने दे कविता की ओर, जिसे लिखा है मृदुल जोशी जी ने। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला देना चाहती हूँ कि आप अपने साथ एक रफ़ नोट्स ज़रूर रखें और एक पेन या पेंसिल ज़रूर रखें, ताकि जैसे जैसे इस कविता में हार्ड वर्ड्स आते जाएं वो आप बुक में अपने प्रैक्टिस कर लें। अगर आपको ज़्यादा मुश्किल लग रहा है तो कई बार वो वर्ड जो है प्रैक्टिस करते जाएं और मैं आपको शब्द का जो है अर्थ बताते जाऊंगी, मीनिंग बताते जाऊंगी, तो वो मीनिंग भी जो है आप साइड में लिखते जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्मुखीकरण। चलिए पढ़ते हैं उन्मुखीकरण में क्या लिखा है। माँ चाहिए, बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए। अनदेखी बेटियां करे पुकार, मत करो यह अत्याचार। तो देखिए प्रस्तुत उन्मुखीकरण के इस अंश का अर्थ होता है भाग या हिस्सा। अंश में रचनाकर यानी रचना करने वाला जो है आजन्मी और भ्रूण। आजन्मी का अर्थ होता है जिसका जन्म ना हुआ हो, मतलब अनबॉर्न। और भ्रूण का अर्थ होता है जो प्रथम 4 माह या महीने के गर्भ की जो अवस्था होती है, यानी एम्ब्रियो को भ्रूण कहते हैं। तो अजन्मी और भ्रूण में पल रही शिशु कन्या की वेदना का मार्मिक वर्णन कर रहे हैं। वेदना का क्या अर्थ होता है। वेदना यानी पीड़ा, यानी दर्द, कष्ट या क्लेश का जो है मार्मिक मतलब दिल को छूने वाला वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पे रचनाकर जो है शिशु कन्या के माध्यम से, माध्यम का अर्थ होता है मीडियम, शिशु कन्या के माध्यम से वे कहते हैं कि पुरुष समाज को जो है ममता और प्रेम की गोद के लिए जो है माँ चाहिए, और फिर बचपन में घर पर प्यार लुटाने वाली जो है बहन चाहिए, और जीवन भर साथ या आजीवन साथ देने और संतान पैदा करने के लिए जो है पत्नी चाहिए। वे स्त्री को जो है माँ, बहन, पत्नी के रूपों में जो है स्वीकार करते हैं, किंतु बेटी की जब बारी आती है तो जन्म लेने से पूर्व ही, यानी जन्म लेने से पहले ही जो है भ्रूण में जब वो रहती है तभी मारने का जो है अत्याचार करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। यहाँ पे ये पहला प्रश्न जैसे आप देख सकते हैं, अनदेखी या फिर अजन्मी बिटिया क्या कहती है। अजन्मी का मतलब होता है जिसने जन्म ना लिया हो। तो अनदेखी बिटिया कहती है कि उसे जन्म लेने दें और त्यागने का जो अत्याचार है ना करे। त्यागना यानी अलग करना या छोड़ देना। दूसरा प्रश्न, इन पंक्तियों से क्या संदेश मिलता है। तो ये जो पंक्तियाँ यहाँ पे हमने पढ़ी है, इनसे ये संदेश मिलता है कि हमें कन्या भ्रूण की हत्या रोकनी चाहिए, क्योंकि 2 परिवार को जोड़ने वाली इस धरती पर मनुष्य जाति को जीवित रखने वाली जो है स्त्री ही है। अगला प्रश्न, नारी के बिना समाज की कल्पना असंभव है। तो इस पर अपने विचार बताइए। तो नारी के बिना जो है समाज की कल्पना करना सच में असंभव है। यह कथन जो है 100% सत्य है, क्योंकि स्वयं भगवान शिव ने जब पार्वती देवी को अपने शरीर का हिस्सा माना है, तो इसीलिए जो उन्हें अर्ध नारीश्वर कहते हैं। मतलब
शक्ति के बिना जो है शिव शव है, और शक्ति और शिव एक दूसरे से जो है उसी प्रकार अभिन्न है। अभिन्न का मतलब होता है जो भिन्न ना हो, मतलब एक रूप, जो अलग ना हो। तो जिस प्रकार सूर्य और उसका प्रकाश, अग्नि और उसका ताप, तथा दूध और उसकी सफ़ेदी, शिव में जो ई कार है वही शक्ति है। शिव से ई कार अगर निकाल दिया जाए तो वह शव ही रह जाता है। तो नारी अपने विभिन्न रूपों से हमें जो है जीवन में प्रेम देती है। वह जो है माँ, बहन, भाभी, जीवन संगिनी यानी लाइफ पार्टनर आदि बनकर जो है हमारे जीवन को नया अर्थ देती है। यदि नारी नहीं होगी तो मनुष्य का जन्म ही नहीं होगा। धरती पर मानव की संख्या जो है कम होते होते जो है मिट जाने की संभावना हो सकती है। तो इस प्रश्न का ये उत्तर है। तो देखिए, छात्रों को छंद मुक्त कविताओं से परिचय करवाना। छंद मुक्त यानी इसे मुक्तक भी कह सकते हैं। एक काव्य की रचना का जो है दूसरी काव्य की रचना से कोई संबंध ना हो, उसे छंद मुक्त कहते हैं, छंद मुक्त कविता कहते हैं। जैसे कबीर एवं रहीम के दोहे। इस कविता के माध्यम से भ्रूण हत्याओं का विरोध करने का प्रयास किया जा रहा है। भ्रूण हत्या, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रथम 4 माह या महीने के गर्भ की अवस्था को जो है भ्रूण कहते हैं। और लिंग भेद का डटकर विरोध करना। लिंग भेद यानी जेंडर डिफरेंसेस। लिंग भेद का डटकर विरोध करना, भ्रूण हत्याओं पर जो है रोक लगाकर बालिका शिक्षा की प्रेरणा देना जो है माँ मुझे आने दे, इस कविता का उद्देश्य है। तो आइए बात करते हैं हम बालिका शिक्षा विषय पे। तो शिक्षा जो है हर मनुष्य के लिए अत्यंत अनिवार्य होती है, और बिना शिक्षा के जो है मनुष्य को पशु की श्रेणी यानी पशु जैसा जो है रखा जाता है। शिक्षा की जब बात आती है तो आज भी ऐसे सैकड़ों हज़ारों उदाहरण मिल जाएंगे जिससे शिक्षा में असमानता मिल जाएगी। प्राचीन काल में जो है नारी शिक्षा अथवा बालिका शिक्षा का जो है विशेष प्रबंध था, लेकिन कुछ वर्ष पूर्व जो है या कुछ सालों पहले से जो है बालिका शिक्षा की स्थिति अत्यंत शोचनीय है। शोचनीय यानी सोचने योग्य है, जो चिंता या फिक्र का विषय है। चलिए बढ़ते हैं विधा विशेष की ओर। तो यह जो है एक छंद मुक्त कविता है, और इसमें प्रत्येक पंक्ति जो है कविता विषय के इर्द गिर्द यानी अराउंड घूमती रहती है, और सटीक और प्रभावशाली। सटीक का मतलब होता है एग्जैक्ट, और प्रभावशाली यानी इम्प्रेसिव। शब्दावली ऐसी कविताओं की पहली मांग होती है। शब्दावली यानी शब्दकोश या फिर परिभाषिक शब्द को आप शब्दावली कह सकते हैं। तो ऐसी कविताओं की पहली मांग होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कवित्री परिचय की ओर। तो माँ मुझे आने दे कविता की कवित्री मृदुल जोशी जी का जन्म जो है सन 1960 में उत्तराखंड के काठ गोदाम में हुआ, और इनकी रचनाओं का प्रमुख विषय नारी चेतना यानी वुमेन्स कॉन्शियसनेस और समसमाज यानी प्रॉब्लम का निर्माण है। और इनकी चर्चित यानी प्रसिद्ध रचनाएं समकालीन हिंदी काव्य में आम आदमी, गुम हो गए अर्थ की तलाश में, शब्दों के क्षितिज से, इन दिनों आदि है। तो चलिए बढ़ते हैं विषय प्रवेश की ओर। स्त्री और पुरुष दोनों समाज रूपी शक्ति के दो रूप हैं। दोनों कार्य कुशल यानी एफिशिएंट, गुणी और बुद्धिमान होते हैं।
समाज के निर्माण में दोनों का समान महत्व है। वेदों में जो है स्त्री की तुलना देवी से की गई है और कहते हैं कि जहाँ पे नारी का वास होता है वहाँ पे देवता बसते हैं। लेकिन सामाजिक विषमताओं के कारण जो है आज भ्रूण हत्याएं देखी जा रही हैं। ऐसी घटनाएं सामाजिक मानवीय अपराध हैं। ऐसे अपराध को समाप्त करना बेहद ही ज़रूरी है। माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे। फैलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर, लिपटूंगी तेरे आंचल में खुशबू बनकर। मेरी किलक और ठुमकते कदमों में घर का सन्नाटा बिखर जाएगा। जो पसरा है पिता के दम्भ, भाई की उद्दंडता के कारण सदियों से। पोंछ दूंगी अंधेरा जो तेरे माथे की सिलवटों में सिमटा है। कभी कभी झर जाता है उसकी बूंदों सा आंखों की कोरों से। आने तो दे, धुल जाएगा सारा का सारा रुखीला एहसास। अकड़ीला मिजाज जो चिपका है घर की सारी दीवारों, बंद दरवाजों खिड़कियों में। तेरी आंखों में तैरते ये समुंदर ये आसमान के अक्स मैंने देख लिए हैं माँ। माँ, जा सकती हूँ मैं दूर पार उस चिलमिलाती दुनिया में। ला सकती हूँ वहां से चमकीले टुकड़े तेरे सपनों के। सुमंदर की लहरों के थपेड़ों में ढूंढ सकती हूँ मैं जाति और सीपी और नाविकों के किस्से। लिखती हूँ माँ मैं सब कुछ जो रोशनी सा चमकीला, गोसा चटकीला हो, पर आने तो दे, डर मत माँ, मुझे आने दे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कविता की ओर। माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे। यहाँ पे कवित्री मृदुल जोशी जी जो है इस पद्यांश में एक कन्या शिशु की पुकार सुना रही है। उनके अनुसार अभी उस कन्या शिशु का जन्म नहीं हुआ है। वह अपने माँ के गर्भ में भ्रूण के रूप में पल रही है। वह अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे। माँ तू डरना नहीं, मुझे अवश्य जो है जन्म देना। फैलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर। फैलूंगी यानी पसारना, यानी टू स्प्रेड। आंगन में हरियाली बनकर। आंगन यानी घर और चार दीवारी के बीच का स्थान, उसे आंगन कहते हैं। हरियाली बनकर। हरियाली का अर्थ होता है हरा भरा, यानी ग्रीनरी। लिपटूंगी तेरे आंचल में खुशबू बनकर। यहाँ पे कन्या शिशु जो है कह रही है कि मैं जब आऊँगी तेरे घर आंगन में खुशियाँ फैलाऊँगी। मैं तेरे आंचल से लिपट कर तेरी खुशबू महकाऊँगी। आंचल का अर्थ होता है साड़ी का जो कोना या छोर, यानी एक्सट्रीम पार्ट ऑफ साड़ी। और खुशबू का अर्थ होता है सुगंध, यानी फ्रेग्रेंस। मेरी किलक और थुमकते कदमों में घर का सन्नाटा जो है बिखर जाएगा। यहाँ पे किलक का अर्थ होता है किलकारी, यानी आउटक्राई। और ठुमकते कदमों, ठुमकना यानी जो छोटा बालक होता है, शिशु होता है, जिस तरह से चलता है, शिशु की जो चाल होती है उसे कहते हैं ठुमकना। ठुमकते कदमों के, कदम यानी पग, यानी स्टेप। तो यहाँ पे जो है कन्या कह रही है कि मेरी आवाज़ और नन्हे नन्हे कदमों से मैं उस सन्नाटे को और घमंड को जो है घर से दूर करूँगी। यहाँ पे जैसे है घर का सन्नाटा बिखर जाएगा। जो पसरा, पसरा यानी पसरा का अर्थ होता है फैला, फैलाना, टू स्प्रेड। पसरा है पिता के दम्भ, दम्भ यानी घमंड, प्राइड। भाई की उद्दंडता के कारण सदियों से, उद्दंडता का अर्थ होता है बुरा बर्ताव करना, यानी एरोगेंस। तो यहाँ पे कन्या कह रही है कि मेरी आवाज़ और नन्हे नन्हे कदमों से मैं उस सन्नाटे और घमंड को जो है घर से दूर करूँगी, जो पिता और भाई की शरारतों के कारण सदियों से जो है चला आ रहा है।
तो चलिए बढ़ते हैं अगली पंक्ति की ओर। पोंछ दूंगी अंधेरा जो तेरे माथे की सिलवटों में सिमटा है, कभी कभी झर जाता है ओस की बूंदों सा आँखों की कोरों से। तो देखिए, पोंछ दूंगी अंधेरा जो तेरे माथे, माथे का अर्थ होता है फोरहेड। सिलवटों, सिलवट का मतलब होता है सिकुड़ना यानी रिंकल्स। जब हम चिंता करते हैं तो हमारे माथे पे जो है सिलवटें आ जाती हैं। तो यहाँ पे जो है कन्या कह रही है कि माँ यदि तुम मुझे जन्म देती हो तो तेरी चिंताओं यानी माथे की जो सिलवटें हैं, चिंताओं और तेरे आंसुओं को जो है मैं पोंछ दूंगी। कभी कभी झर जाते हैं ओस की बूंदों सा। अब झर का मतलब होता है ड्रिजल, और ओस की बूंदों सा आँखों की कोरों से। कोर का मतलब होता है किनारा यानी एज। आने तो दे, धुल जाएगा सारा का सारा रुखीला एहसास, अखड़ीला मिजाज जो चिपका है घर की सारी दीवारों, बंद दरवाज़ों खिड़कियों में। तो देखिए यहाँ पे आने तो दे, धुल जाएगा। धुल का अर्थ होता है साफ किया जाना, टू बी वॉश्ड। सारा का सारा रुखीला, रुखीला का अर्थ होता है कड़वा यानी उदासीन अनुभव, कठिनाइयों से भरी अनुभूतियाँ, या फिर आप कह सकते हैं इम्पोलाइट बिहेवियर को जो है कहते हैं रुखीला। रुखीला एहसास। अकड़ीला मिजाज, अकड़ीला का अर्थ होता है घमंड से भरा यानी एरोगेंट, एरोगेंट बिहेवियर को जो कहते हैं अकड़ीला मिजाज, जो चिपका है घर की सारी दीवारों, बंद दरवाज़ों खिड़कियों में। तो यहाँ पे जो है कन्या शिशु कह रही है कि यदि माँ तू मुझे आने का जो है अवसर देती है तो घर की दीवारों और बंद दरवाज़ों खिड़कियों में जो भाई को देखकर अकड़ीला मिजाज छाया है उसे मैं दूर करूँगी। तेरी आँखों में तैरते ये समुंदर, ये आसमान के अक्स मैंने देख लिए हैं माँ। तो यहाँ पे कन्या शिशु कह रही है कि माँ मैंने देखा है कि तेरे प्रति घर में जो एक रूखा व्यवहार होता है, एक बुरा बर्ताव किया जाता है तेरे साथ। तेरी आँखों में जो है समुद्रों और आसमान की एक छाया दिखाई देती है। और माँ तू डर मत, मुझे एक बार आने दे, मैं तेरे सपने जो है अवश्य पूरा करूँगी। यहाँ पे जो है अक्स का अर्थ होता है प्रतिबिंब यानी रिफ्लेक्शन। तो चलिए बढ़ते हैं हम तीसरी पंक्ति की ओर। माँ जा सकती हूँ मैं दूर पार उस झिलमिलाती दुनिया में। तो यहाँ पे जो है शिशु कन्या कह रही है, माँ मैं तेरे लिए झिलमिलाती दुनिया के उस पार जा सकती हूँ। झिलमिलाती, झिलमिलाना का अर्थ होता है टिमटिमाना यानी टू फ्लिकर और टू ग्लिटर। ला सकती हूँ वहाँ से चमकीले टुकड़े तेरे सपनों के, समुंदर की लहरों के थपेड़ों में ढूंढ सकती हूँ मैं मोती और सीपी और नाविकों के किस्से। यहाँ पे थपेड़ों का अर्थ होता है जो बार बार पानी की लहरों का थपेड़ों से टकराना यानी स्प्लैशिंग ऑफ वेव्स। मोती यानी पर्ल, और सीपी यानी मोती का जो उद्गम स्थल होता है जहाँ पे मोती मिलता है यानी शेल, उसे कहते हैं सीपी। नाविकों के किस्से, किस्से यानी कहानी, स्टोरी। तो शिशु कन्या जो है कहती है कि समुद्र की लहरों से तेरे लिए मोती, सीपी और नाविकों के किस्से कहानियाँ जो है ढूंढ कर मैं ला सकती हूँ। कर सकती हूँ माँ मैं सब कुछ जो रोशनी सा चमकीला, रोशनी का अर्थ होता है प्रकाश यानी लाइट, सा चमकीला, रंगों सा चटकीला, चटकीला यानी चटक यानी रंगीन यानी कलरफुल,
रंगों सा चटकीला हो, पर आने तो दे, डर मत माँ मुझे आने दे। तो यहाँ पे शिशु कन्या कह रही है कि माँ मैं वह सब कुछ कर सकती हूँ जो रोशनी सा चमकीला और रंगों सा चटकीला हो, पर तू डर मत माँ, इसीलिए मैं कहती हूँ कि एक बार जो है मुझे आने तो दे। तो चलिए बढ़ते हैं हम प्रश्नों की ओर। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहला प्रश्न है, बेटी माँ की सबसे अच्छी सहेली है। सहेली का मतलब होता है दोस्त, मित्र। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि माँ और बेटी का जो रिश्ता होता है वो कैसा होता है। वो एक दोस्त जैसा, एक मित्र जैसा होता है। तो इस पुरुष प्रधान देश में एक स्त्री जो अपने जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, हमारे जीवन में जो है स्त्री का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो जैसे बेटी है, बहन है, पत्नी, माँ आदि, तो जिनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है एक माँ की होती है। और माँ की जो है सबसे अच्छी सहेली एक बेटी ही होती है, क्योंकि एक माँ ही अपनी संतान को समझ सकती है और वह अपनी बेटी को सही गलत का जो है मार्गदर्शन करती है। यानी वो अपनी बेटी को रास्ता दिखाती है कि क्या सही है और क्या गलत है। एक बेटी ही है जो कुछ अपने पति से और या फिर अपने पिता से नहीं कह सकती, वो अपनी माँ से कहती है। एक बेटी ही है जो अपनी माँ के सुख और दुख को जो है समझ जाती है। और बुरे समय में जो है सिर्फ बेटी ही है जो अपनी माँ का जो है सहारा बनती है। तो इसीलिए जो है बेटी माँ की सबसे अच्छी सहेली होती है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बेटी घर की खुशी है, कैसे? हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है कि बेटी जो है घर की खुशी होती है। बेटी को जो है हम घर की लक्ष्मी भी कहते हैं। बेटी एक परिवार को जो है दूसरे परिवार से जोड़ती है। जब वह जन्म लेती है तब सारा घर जो है खुशी से झूम उठता है। बेटी घर की शोभा होती है। शोभा यानी जो घर का सौंदर्य बढ़ाती है, जो घर की सुंदरता बढ़ाती है, और जो परिवार के हर सदस्य को, परिवार में जितने भी जन होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, परिवार के हर सदस्य को जो है जोड़ कर रखना चाहती है। बेटी अपने परिवार के सुख दुख को जानकर जो है उसके अनुसार वो अपने आप को ढाल लेती है। एक बेटी जो है अपने माता पिता के प्राण होती है। अब देखिए, आजकल तो जो है बेटियां हर क्षेत्र में सबसे आगे हैं, और बेटियां जो है अपने पिता का गर्व भी होती हैं। बेटी खुशियां बांटती है, इसीलिए जो है बेटी को घर की खुशी कहा गया है।